इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने पटना से लेकर दिल्ली और फिर दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक का सफर तय किया है। आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से लोकसभा चुनाव में उतरेगा या नहीं, इस बात का पता अभी नहीं लग रहा है। लेकिन आपको बताएं कि भारत के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जदयू को और सपा को मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक बड़ी झटका दी है। आपको बताएं कि जदयू के लोग वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 2 सीटों की मांग किए थे, लेकिन कांग्रेस ने उनके 2 सीटों की मांग को अनदेखा कर दिया था। और वहीं पर आपको बताएं कि जदयू के 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कांग्रेस के खिलाफ में ही उतर गए हैं। वहीं पर आपको बताएं कि सपा के अखिलेश यादव भी कुछ सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन आपको बताएं कि सपा के सीटों के मांग को भी कांग्रेस ने अनदेखा कर दिया। और आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें सपा के भी 22 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस के खिलाफ उतर गए हैं। कांग्रेस पार्टी जो कि देश की एक बड़ी पार्टी कही जाती थी, जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन बना था और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वह इंडिया गठबंधन के सहारे लोकसभा चुनाव में भाजपा मुक्त करने के लिए यह मुहिम को जारी रखते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपको बताएं कि जदयू तो कांग्रेस से मिलकर के बिहार में सरकार चला रही है। आपको यह भी बताएं कि बिहार सरकार में तमाम मंत्रियों में कांग्रेस के भी 2 मंत्री हैं, लेकिन यही कांग्रेस और यही जदयू विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में एक दूसरे के आमने सामने 5 सीटों पर खड़े हो गए हैं। इस खबर को लेकर के आगे आपसे बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम अनमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन के मजबूती के लिए नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना था। उनको राष्ट्रीय संयोजक बना करके और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इंडिया गठबंधन के मजबूती के लिए काम किया जाना था। नीतीश कुमार ने ऐसा किया भी। नीतीश कुमार पटना में एक बार तमाम विपक्ष के दलों को बुला करके मीटिंग किए थे। उसके बाद से यह मीटिंग दिल्ली में हुई, उसके बाद से महाराष्ट्र में हुई। लेकिन आपको बताएं कि कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार चला रहे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने जब जदयू के लिए 2 सीटों की मांग मध्य प्रदेश की विधानसभा में किया तो कांग्रेस ने उनके 2 सीटों की मांग को अनदेखा कर दिया और वहां पर जदयू को कोई भी कैंडिडेट और कोई भी सीट देने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके खिलाफ में वहां पर जदयू के 5 ऐसे कैंडिडेट हैं और 5 विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ में खड़े हो गए हैं। इसके पहले सपा के अखिलेश यादव के साथ भी ऐसा हुआ था। तो आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और सपा पार्टी के 22 ऐसे कैंडिडेट हैं जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ में उतर गए हैं। इस पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार बताते हैं कि नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने ही इस पहल को और इस मुहिम को आगे बढ़ाया था। लेकिन जदयू के स्थानीय निकाय की जो संगठन है मध्य प्रदेश में संगठन विस्तार के लिए अपना कैंडिडेट उतारी हुई है। बाकी जो गठबंधन है, नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना नहीं हो सकती है और जो यह इंडिया गठबंधन बना हुआ है यह राष्ट्रव्यापी है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है। इससे आप समझ सकते हैं कि जदयू के प्रवक्ता यह कह रहे हैं कि तमाम विधानसभा चुनाव में, तमाम राज्यों के चुनाव में हम लोग अकेले तो लड़ सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए यह गठबंधन बनाया गया है। और इस गठबंधन में जहां पटना से दिल्ली और दिल्ली से महाराष्ट्र तक का सफर तय करके नीतीश कुमार इस गठबंधन के मजबूती से तैयार करने के लिए लगे हुए हैं, वहां पर नीरज कुमार यह बताना चाह रहे हैं कि अगर राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है वहां पर अनेक पार्टियां और क्षेत्रीय दल अपने लड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर के हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर आपको बताएं कि वहां के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर हैं जो कांग्रेस से हैं, वह बताते हैं कि तृणमूल हो या फिर जदयू हो या फिर सपा हो, इन तीनों क्षेत्रीय पार्टियों का मध्य प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं है। अगर यह प्रभावशाली होते तो इनको टिकट बिल्कुल ही दिया जाता, लेकिन ये जो तीनों पार्टियां और अन्य जो पार्टियां हैं वह कांग्रेस की अपेक्षा बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है और इस वजह से कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि इन क्षेत्रीय पार्टियों को सीट दिया जाना उचित नहीं है। आगे उनके खिलाफ में सपा के लोग उतरे हुए हैं, जदयू के लोग उतरे हुए हैं। उस पर वह कहते हैं कि यह जदयू के लोग ही बता पाएंगे कि आखिर कांग्रेस के खिलाफ में किस वजह से, किस कारण से, आखिर किस परेशानी से वह अपना कैंडिडेट उतारे हुए हैं। यह बात जदयू और सपा के ही लोग बताएंगे। जरा सोचिए कि कांग्रेस जो बिहार में जदयू के साथ मिलकर के सरकार चला रही है और जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस के 2 विधायकों को मंत्री भी बनाया हुआ है और यह सरकार काम कर रही है। इस सरकार का दावा भी है कि हम लोग बहालियां निकाल रहे हैं,
बिहार को आगे बढ़ाने का नित्य दिन यह काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिहार में कांग्रेस के साथ जदयू की सरकार चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये दोनों लोग आमने सामने खड़े हो गए हैं और आमने सामने विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार बताते हैं कि सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही कहा था कि विपक्ष की एकता बिना कांग्रेस के संभव नहीं है। हालांकि वहां की स्थानीय निकाय की जो संगठन है अपना जदयू का संगठन विस्तार के लिए चुनाव लड़ना तय किया है, चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। यह वहां के स्थानीय तमाम अधिकारियों, पदाधिकारियों के और पार्टी कार्यकर्ताओं का निर्णय है। हम उस निर्णय के साथ हैं, वे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अब सोचिए कि जो पार्टियां एक साथ मिल करके गठबंधन बना रही है, जिस गठबंधन का नाम इंडिया बताया गया है, और ये लोग जो लोकसभा चुनाव में भाजपा मुक्त और मोदी मुक्त भारत चाहते हैं, वे लोग इसके लिए बैठक करते हैं, गठबंधन को मजबूत करते हैं, गठबंधन को धारदार बनाने के लिए कई रणनीति बनाते हैं। लेकिन जब अपना विधानसभा का चुनाव होता है तो ये लोग एक दूसरे के आमने सामने ही खड़े हो जाते हैं। आपको बताएं कि 10वीं के दिन चिराग पासवान जब पटना के एयरपोर्ट पर उतरे हुए थे, तब उन्होंने यह कहा था कि भानुमति के कुंबे की तरह यह गठबंधन है, और आप देखिएगा कि आने वाले समय में ये लोग एक दूसरे का ही पांव खींचेंगे, क्योंकि उस गठबंधन में आधे दर्जन से अधिक ऐसे नेता हैं जो खुद 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और यह भानुमति का कुनबा चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा। पता नहीं चिराग पासवान किस वजह से कहे थे, क्या देख करके कहे थे, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यह इंडिया गठबंधन और यह भानुमति का कुनबा जो चिराग पासवान कहते हैं, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बिखरता हुआ, टूटता हुआ और फिर झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं पर आपको बताएं कि 2 दिन पहले जब तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट से दिल्ली से जब जापान की यात्रा पर जा रहे थे, तब उनसे इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के पूछा गया था। तब तेजस्वी यादव कहे थे कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और आने वाले समय में यह बात आपको भी दिख जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में जो अखिलेश यादव के लिए शब्दों का चयन किया गया, जो शब्दों का प्रयोग और उपयोग किया गया, मोटे तौर पे जो अखिलेश यादव के लिए कहा सुना गया, जो किया गया, उसका उदाहरण देते हुए चिराग पासवान ने कहा था कि यह गठबंधन आने वाली लोकसभा चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा। नीतीश कुमार को अगर इतना ही प्रधानमंत्री बनने का शौक है या फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का शौक है, तो ये दोनों लोग अपने अपने प्रधानमंत्री होने का दावेदारी पहले ही, चुनाव से पहले ही अगर घोषित कर दें तो सब कुछ साफ हो जाएगा। बाकी आप सोचिए कि 2 पार्टियां जो एक साथ मिलकर के गठबंधन में सरकार किसी राज्य में चला रही है, लेकिन वही पार्टियां जब किसी अन्य राज्य में चुनाव हो रही है तो वहां पर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जा रही है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कहते हैं कि जो गठबंधन बना हुआ है वह भी यह इशारा कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना है। यह राष्ट्रव्यापी गठबंधन है और आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। बाकी जदयू के साथियों को चुनाव में उतरने को लेकर के राजेश राठौर कहते हैं कि जदयू के लोग आखिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, सपा के लोग आखिर चुनाव यहाँ हमारे खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं, ये तो उनकी पार्टी के लोग ही बताएंगे, ये तो वही लोग बताएंगे कि आखिर क्या कारण है। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि 2 पार्टियां मिलकर किसी राज्य में सरकार चला रही हैं, लेकिन किसी अन्य राज्य में अगर चुनाव हो रहा है तो आमने सामने खड़ी हो जा रही हैं, तो यह गठबंधन कितना मजबूत है और नहीं, इसको लेकर के आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।